अब इस फिबोनाची टूल को इस्तेमाल कैसे करना है उस पर बात अभी मैं करता हूँ, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के साथ साथ उसकी स्ट्रेटजीज़ क्या हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करके, यानी फिबोनाची को अप्लाई करके कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई की जाएगी तो हम प्रॉफिट पे जाएंगे। अभी हम इसे स्टेप बाय स्टेप जो है वो देखते हैं। अभी हम बात करने लगे हैं फिबोनाची टूल पे। फिबोनाची ड्राइंग भी कह सकते हैं, फिब रिट्रेसमेंट भी कह सकते हैं। फिबोनाची टूल जो है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, यानी अगर पर्सन लॉस कर रहे हैं या न्यू ट्रेडर हैं, अगर वो हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेड में जाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट टूल जो है वो फिबोनाची है। मेरा दावा है कि अगर आपको सिर्फ फिबोनाची टूल इस्तेमाल करना आ जाए तो आप कभी भी लॉस नहीं कर सकते, आपकी हर ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल जाएगी। देते हैं अब फिबोनाची टूल के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू में ड्राइंग की साइड पे जाना पड़ेगा। ड्राइंग में ट्रेडिंग रूल में 1 2 3 ये तीसरे नंबर का जो है इसे आप क्लिक कर लें तो इसमें ये जो भी बार ओपन होगा इसमें सबसे ऊपर फिब रिट्रेसमेंट जो आपके पास टूल पड़ा है, ये फिब रिट्रेसमेंट को आपने जो है वो यूज़ करना है। क्योंकि मैंने बताया कि इसमें हमने देखना अभी क्या है कि कौन सा वैलिड पुल बैक है, कौन सी करेक्शन रिट्रेसमेंट या पुल बैक हमारा वैलिड है कि हम उसे कंसीडर करेंगे और कौन सी हमारे लिए वैलिड है नहीं है। तो इस रिट्रेसमेंट की वैलिडिटी को जो है असेस करने के लिए और रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लेने के लिए, सक्सेसफुल ट्रेड लेने के लिए हमें इस टूल का पता होना जो है वो ज़रूरी है। तो मैं इस टूल को जो है वो अभी आपके सामने ओपन करता हूँ, आप इसकी तरफ देखते जाएं। तो ये फिब रिट्रेसमेंट टूल है यहाँ पे। अब देखिए आपने फिब रिट्रेसमेंट टूल ले लेना, लेने के बाद एक नीचे क्लिक कर लिया, एक आपने उसे ऊपर क्लिक कर लिया। यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट परसेंटेजेस आ जाएंगी, ये लाइंस लगी हुई हैं, मल्टी कलर की पैनोरामा बना हुआ है। इस पैनोरामा में इस लाइंस में फर्स्ट लाइन 0% की है, सेकंड लाइन जो है 23.60% की है, थर्ड लाइन 38.20%, फोर्थ 50%, फिफ्थ 61.8%, 78.6%, 100%। देखें ये जो फिबोनाची टूल है, ये फिबोनाची टूल जिस पर्सन ने, ये इटालियन पर्सन था जिसने ये पहली मर्तबा जो है इसे जो है लोगों के सामने प्रेजेंट किया और बाद में ट्रेडर ने इस फिब रिट्रेसमेंट टूल को ट्रेडिंग पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। उसने कहा था, जो इटालियन पर्सन था उसकी ऑब्जर्वेशन कह लें, उसकी रिसर्च कह लें, उसने ये कहा था कि कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं जो नेचुरली हैं, जो कुदरत की तरफ से हैं, उन सब में कोई ना कोई तरतीब होती है। मिसाल के तौर पे अगर एक दरख्त है तो दरख्त की डिफरेंट टहनियाँ होती हैं, हर टहनी में तरतीब है, हर टहनी किसी मखसूस फासले पे है और टहनियों के आगे टहनी है, टहनियों के आगे टहनी है। इसी तरह जो उस पर फूल लगते हैं या उस पर फल लगते हैं, सब में तरतीब है। जितने दुनिया में पहाड़ हैं उनमें भी तरतीब है, जितने दिन हैं, चाँद तलू होता है या सूरज तलू होता है, गुरूब होता है, इसमें भी तरतीब है, सितारे हैं इसमें भी तरतीब है। तो इसी तरह ट्रेडर लोग ये कहते हैं कि अगर प्राइसेस अप या डाउन होती है, यानी अगर प्राइसेस अप ट्रेंड में है तो पहले वो इंक्रीज होती है अप ट्रेंड में, और उससे अगर रिट्रेस होती है तो उसमें कोई ना कोई तरतीब है। रिट्रेस ब्लाइंडली नहीं होती, रिट्रेस फिब के किसी ना किसी लेवल पे, ये सारे के सारे परसेंटेज जो है उसके लेवल्स हैं, सारी लाइंस के किसी ना किसी लेवल तक रिट्रेस होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले इसे एक मरतबा अंडरस्टैंड कर लें कि ये फिब रिट्रेसमेंट के टूल में ये 0%, 23.6, 38.2, 20, 50 या 100% है क्या और इसे कैसे अप्लाई करना है। इसमें सबसे पहले जब भी फिब रिट्रेसमेंट आपने अप्लाई करनी है तो आपको करना ये पड़ेगा कि आप फिब रिट्रेसमेंट को अप्लाई करने के लिए पहले इसे क्लिक करके इसकी सेटिंग को ओपन कर लेंगे। ये
इस साइड पे इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। ये सेटिंग है। जब ये सेटिंग आपके सामने आ जाएगी तो आपको ट्रेंड लाइन की ज़रूरत नहीं है, इसे अनटिक रहने दें। लेकिन टिक करेंगे तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन भी जाएगी, जैसे ये बनी है। यहाँ से नीचे से ऊपर ये जो सिल्वर कलर की लाइन है, लेकिन हमें ट्रेंड लाइन की इसके थ्रू ज़रूरत नहीं होती। ठीक, अब ये कि लाइन के लेवल को आपने कितना करना है, कितना मोटा या पतला करना है, तो ये आप उसको मोटा ही रखें ज़रा, ताकि वो क्लियरली आपको नज़र आए। फिब रिट्रेसमेंट को हमेशा एक्सटेंड रखना है, एक्सटेंड लाइन राइट की तरफ। ये आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसे लेफ़्ट की तरफ भी कर सकते हैं, तो वो पूरी स्क्रीन पे चला जाएगा। लेकिन लेफ़्ट आपने नहीं करना, क्योंकि हमारी ट्रेड राइट, क्योंकि हमारा करंट होता है उस तरफ हमारी ट्रेड लगनी होती है, तो हमने इसे राइट करना है। फिर रिट्रेसमेंट के ये डिफरेंट लेवल होते हैं। जैसे यहाँ पे रिट्रेसमेंट का जो लेवल है, जैसे ये देखें, ये 0 है तो इधर 0% है। ये इसे हमने टिक किया हुआ, अगर अनबॉक्स करेंगे तो यहाँ से 0 ख़त्म हो गया, अगर टिक करेंगे तो 0 प्रेजेंट हो गया। ऐसे ही 0.236 यानी 23.6%, तो यहाँ पे भी 23.6% है। 0.382 38.20% यहाँ पे भी मौजूद है। इस तरह 50%, 61.8%, 78.6% और 1। हमें वो इसके बहुत सारे लेवल होते हैं। देखें ये ख़त्म नहीं होता, अगर देखें तो इसके बाद भी 0.07, 02%, 261.8%, 361.8% ये भी है, लेकिन इन्हें हमने अनटिक रखा हुआ है। हमें सिर्फ फिब का कोई भी लेवल अपनी पॉकेट से हमने जो है वो अप्लाई नहीं करना। हमें फिब का कोई भी लेवल है तो हमें उस लेवल के लिए हमें सिंपल सी बात ये है कि ये फर्स्ट 7 1 2 3 4 5 6 7 यानी ये 0 से लेके 1 तक है, या उसके दरमियान में जो फिगर आते हैं 0 से 1, जो 1 से इंक्रीज हो जाएंगे या डिक्रीज हो जाएंगे उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये 7 लेने हैं, 7 को आपने टिक करना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आपको पता है जिस तरह कहते हैं 7 सुर है, 7 ज़मीन है, 7 आसमान है, 7 रंग है, 7 जन्म है, जिस तरह मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है। तो इसको 7 को आपने इसकी गिनती रखनी है, और फिर आपने बैकग्राउंड कलर लेने की ज़रूरत नहीं, लेवल जो है आपने परसेंट में रखना, क्योंकि आप अगर इसे वैल्यू में करेंगे तो यहाँ पे वहाँ वैल्यूज़ आ जाएगी, यानी यहाँ पे अब 1 आ गया 100% की बजाय, 0.786 आ गया 78.6% की बजाय। परसेंट में ये अंडरस्टैंड करना इजी होता है, तो हम इसे परसेंट पे अप्लाई कर देंगे। अब होता क्या है इसमें, जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मैं अब आपको बताता हूँ कि मैं अभी इसको जो है ना एक लम्हे के लिए मैं अभी इसको डिलीट करने लगा हूँ, दोबारा इसको लगाता हूँ जो बात समझानी है। जब आप अप ट्रेंड में होते हैं तो पहले आप इसे नीचे अप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद आप इसे ऊपर अप्लाई करेंगे। अप ट्रेंड में नीचे पहले अप्लाई करेंगे और ऊपर बाद में, और डाउन ट्रेंड होगा तो ऊपर पहले अप्लाई करेंगे, नीचे बाद में। ये मैं अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, मॉडल पे भी अप्लाई करके दिखाऊंगा, एक्चुअल चार्ट पे भी अप्लाई करके अभी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये कि जब रिट्रेसमेंट, आपकी जो रिट्रेसमेंट है, अगर आपकी रिट्रेसमेंट 38.20 से इस लेवल से 38.20% से कम होती है तो वो वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं है, उसे रिट्रेसमेंट नहीं गिना जाता। अगर वो 38.20% से क्या है, कम है, पीछे ही रिट्रेसमेंट आपकी ख़त्म होती है। अभी अप्लाई करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर ये इससे ज़्यादा 38.20 या उससे ज़्यादा है तो ऐसी रिट्रेसमेंट जो है वो वैलिड रिट्रेसमेंट होती है,
और जैसे जैसे 38.20 से ज़्यादा वो होती रहती है उतनी उतनी वो सिग्निफिकेंट होती रहती है, यानी पावरफुल होती रहती है। अभी आप इसे देखें, हम इसे अप्लाई करके देखते हैं। उसके लिए पहले आपको अपना मार्क करना है हायर हाई या हायर लो। उसके लिए तरतीब हमारी वही है कि हम जो है जब देखते हैं अप ट्रेंड है, हाई रिट्रेस, हाई रिट्रेस, हाई रिट्रेस, हाई रिट्रेस। अब हमें रिट्रेसमेंट चेक करनी होती है। जैसे मैंने कहा फिब अप्लाई करना है तो अप ट्रेंड में पहले आपने यहाँ पे, क्योंकि ये पॉइंट पहले आता है, पहले लोअर पे अप्लाई करना है, फिर जो है हायर पे अप्लाई करना है। एक मरतबा यहाँ क्लिक करेंगे, एक मरतबा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस रिट्रेसमेंट का लेवल पता चल जाएगा। अगर ये 38.20% से कम हुआ तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। अगर ये 38.20% से ज़्यादा हुआ देन हम इसको कंसीडर करेंगे, और फिर इसके बाद हम इसकी बेसिस पे देखेंगे स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं। अभी देखें, जैसे ये मुख्तलिफ रिट्रेसमेंट है। अब यहाँ पे अगर हम इसे अप्लाई करते हैं तो इसे जो है वापस मुझे ये ड्राइंग लगानी पड़ेगी। वापस ये ड्राइंग मुझे लगानी पड़ेगी। यहां पे आते हैं, ये हाँ, लोअर हाई यानी हायर गया और फिर उसके बाद रिट्रेस हुआ, फिर हाई गया, फिर रिट्रेस हुआ, फिर हाई गया, फिर रिट्रेस हुआ, फिर जो है हाई गया, फिर रिट्रेस हुआ। अब ये कि फिर जब हमने अप्लाई करना है तो मैंने जैसे आपसे कहा कि हम अप्लाई करेंगे तो पहले लोअर पॉइंट पे क्लिक करेंगे, फिर इसे उठा के जो है हायर पॉइंट पे क्लिक करेंगे। अब आप देखें कि ये जो रिट्रेसमेंट हुई है ये कितने परसेंट तक हुई है, 61.8%। मैंने कहा अगर 38.20% से कम हुई तो हम उसे वैलिड नहीं मानते। अब क्योंकि ये 38.20% से ज़्यादा है तो हम इसे वैलिड गिनते हैं। तो इसका मतलब ये कि ये हमारा हायर बन गया ये लेवल, और ये हमारा जो है लोअर बन गया। अब ये कि इसको उठा के ऐसे ही अगले लेवल पे ले जाए, ये नीचे लग गई, ये लाइन ऊपर लग गई। अब यहाँ पे देखें ये रिट्रेसमेंट कितनी हुई है, ये रिट्रेसमेंट हुई 38.20% तक। तो ज़ाहिर है मैंने कहा 38.20% से अगर कम है तो वो वैलिड नहीं है, तो इसका मतलब ये रिट्रेसमेंट हमारी वैलिड है। तो यहाँ से भी ये स्ट्रक्चर जो है वो ट्रेंड बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद इसे ऐसे पिक करके जो है आप आगे ले जाएं। अब ये कि इसे यहाँ पे लगाएं। अब ये रिट्रेसमेंट जो हुई है थोड़ी सी, ये 23.60% है। तो इसका मतलब ये कि क्योंकि ये 38.20% से कम है तो इसका मतलब ये वैलिड रिट्रेसमेंट है नहीं है। जब ये रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं है तो फिर ये लोअर पॉइंट और ये हायर पॉइंट भी वैलिड नहीं है। ये दोनों पॉइंट हमें जो है छोड़ने पड़ेंगे, और हमें करना क्या पड़ेगा कि हमें जो है यहाँ पे हमें जो है ये स्ट्रक्चर यहाँ से लाइन खींच के एक सेकेंड, हाँ जी, यहाँ से लाइन खींच के ये सीधा ऊपर लेके जाना पड़ेगा क्योंकि ये वैलिड नहीं है। ठीक इस तरह नेक्स्ट रिट्रेसमेंट को चेक कर लेते हैं हम कि वो वैलिड है कि नहीं है। फिर लोअर पे लगाया और फिर हमने किस पे लगाया, हायर पे। अब जो रिट्रेसमेंट है, एक सेकंड इसका रिप्ले
चल पड़ा। अच्छा, अब ये कि हमने एक तरफ इसे लोअर पे अप्लाई किया और दूसरी तरफ हमने इसे किस पे अप्लाई किया, हायर पे। तो अब ये रिट्रेसमेंट जो है यहाँ पे, क्योंकि ये अब ये 38.20% तक आई है तो लिहाजा ये वैलिड है। जो रिट्रेसमेंट 38.20% को टच कर लेगी या इससे ज़्यादा आ जाएगी वो आपकी वैलिड होगी। आप जब हायर हाई की तरफ जाते हैं तो पहले निचले पॉइंट पे क्लिक करते हैं फिब रिट्रेसमेंट को और फिर ऊपर वाले को, फिर आपके सामने ये नंबर चलते हैं। तो जो भी रिट्रेसमेंट 38.20% से कम होगी वो हमारे लिए कभी भी वैलिड नहीं है। अभी हम इसे जो है एक लम्हे के लिए ख़त्म करते हैं और हम इसे डाउन ट्रेंड में जो है वो चेक करके देखते हैं। डाउन ट्रेंड में आपको पता है कि जब हम डाउन ट्रेंड की बात करेंगे तो यहाँ पे फिर होगा क्या कि लोअर लो बनेंगे। पहले लो बना, फिर रिट्रेस हुआ, फिर लो बना, फिर रिट्रेस हुआ, फिर उसके बाद लो बना, फिर ये रिट्रेस हुआ। अब ये कि जब इस पे अप्लाई करना है आपने फिब को, तो पहले आपको ये फिब जो है ये ऊपर के लेवल पे रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको इसे नीचे के लेवल पे स्ट्रेच करना पड़ेगा। अब ये जो रिट्रेसमेंट हुई है ये कहाँ तक हुई है, 50% तक, बल्कि 50% से भी थोड़ी सी ज़्यादा है, 61.8% तक। तो ये वैलिड है क्योंकि 38.20% से ये ऊपर निकल गई है। अब ये कि फिर इसके बाद वाली रिट्रेसमेंट को चेक कर लेते हैं। ये नीचे पॉइंट आ गया, ये पॉइंट ऊपर। अब ये रिट्रेसमेंट जो हुई है ये 50% तक हुई है, लिहाजा ये भी वैलिड है। अब इसके बाद वाला पॉइंट जो है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक हुई है ये चेक करें, 61.8% तक, तो ये भी वैलिड है। लेकिन अगर 38.20% से ये कम होती तो ये कभी भी वैलिड नहीं होती। हमें रिट्रेसमेंट या पुल बैक की वैलिडिटी के लिए ये चीज़ चेक करनी पड़ती है। अब मैं इसे ख़त्म करता हूँ।